देखिए, इस सवाल का जवाब जो है हमारे सर्वशक्तिमान जो गृह मंत्री जी हैं उनको देना चाहिए। बार बार उनका दावा होता है कि उन्होंने आतंकवाद का फंद जो है कुचल दिया। आतंकवाद के ही नाम पर नोटबंदी भी की गई थी, जिसका खामियाजा जो है देश को, मैंने कोरोना के पहले जो बंदी हुई थी उसी समय से भुगतना देश ने शुरू किया था। मंदी का दौर आया, आज भी उससे नहीं निकल पाए। उसके बाद जो कश्मीर में हुआ और जो दावेदारी की गई, दूर की बात छोड़ दीजिए, अभी गए हुए थे अमित शाह जी कश्मीर, और क्या क्या उन्होंने दावा नहीं किया था। क्या हो रहा है भाई? पंडित वहाँ से पलायन कर रहे हैं, कोई रहने के लिए तैयार नहीं है। आप जो सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं उस पर उनको भरोसा नहीं है। और उन गांवों से भी पंडित परिवार निकले हैं जो अपने 89-90 में जो आतंकवाद चरम पर था, उस समय जिन लोगों ने अपना गांव नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, वो लोग भी अब निकल करके बाहर आ रहे हैं। और ये सरकार वाले कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा बेईमान देश के सीमावर्ती इलाके में इस तरह से असंतोष को के आग को सुलगाए रखना, ये माने देश के प्रति जो है हित का काम नहीं है, अहित का काम है। बिहार में 2 सीटें गोपालगंज और मोकामा पर उपचुनाव हुए हैं, जीत के दावे किए जा रहे सारी दल वाला। देखिए, जीत का दावा तो हम भी कर रहे हैं, और मेरा जो फीडबैक है और 50-55 वर्षों का जो तजुर्बा है समाज को समझने का, समाज को पढ़ने का, उसके आधार पर हमको ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। मोकामा के बारे में तो हमारे विरोधी भी मान रहे थे कि वहाँ हमारी अच्छी स्थिति है। गोपालगंज हम एक बार सिर्फ जीते हैं, लगातार वहाँ भाजपा जो है जीतती आई है, इसलिए उसके बारे में सारे के सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि वहाँ माने राष्ट्रीय जनता दल के लिए जीतना नामुमकिन है। लेकिन हमको जो जानकारी मिल रही है, जो वैश्य वोट है जिसके बारे में माना जाता है कि वो बंधुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारा उम्मीदवार वैश्य था, उसके साथ लोग 40%, 50% वोट आया। और ऐसे भी आप देखिए कि जो छोटा छोटा व्यापारी तबका है, दुकानदार हैं, ये सब तबाह हैं, जीएसटी से तबाह हैं। और ये जो ऑनलाइन आजकल सिस्टम हो गया है, आपको घर से फ़ोन कीजिए और सारा किराना का सामान घर में आ जा रहा है। दुकान को ऑर्डर कीजिए, जो भी सामान आपको चाहिए आपको चला आ रहा है। फ्रैंकफर्ट और क्या क्या फिलिपफर्ट और सब तरह तरह का निकला हुआ है। ये मार किसको पड़ रहा है? ये जो छोटे व्यवसायी हैं उन्हीं को पड़ रहा है। जीएसटी ने कितने लोगों को उखाड़ दिया। तो आखिर ये मानना कि ये जो तबका है हमारा बंधुआ है और जो हम चाहेंगे करेंगे, जाएगा कहाँ? जैसे हम लोगों पर आरोप लगता है कि हम लोग मुसलमानों को समझते हैं इस तरह से, इनके बारे में भी इस तरह का आरोप लगता है, अलग जो तबका है। तो ये जो वोट टूटा है, टूट करके लोग, माने हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल को गोपालगंज के वैश्य समाज ने वोट दिया है। हम लोग को उनको धन्यवाद देंगे। और वो भी रिजल्ट सामने आता है तो देखिए तेजस्वी का नेतृत्व जो है स्थापित हो जाएगा। नीतीश कुमार खुद जो है नहीं गए, लोग मैंने वीडियो संदेश मोकामा के लिए उन्होंने जारी किया। लोग मान के चल रहे थे कि फिजिकली क्यों नहीं जा रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जीते। और हमको ये लगता है कि नीतीश कुमार ने जानबूझ के दोनों जगहों पर जीत का मुख्य सेहरा जो है तेजस्वी को मिले, इसलिए उन्होंने जानबूझ के बटिया था। ये अच्छा कदम है। मुझे ईडी ने आज तलब किया है, जबकि आज छत्तीसगढ़ में मेरा पहले से एक कार्यक्रम है। अगर मैंने इतना बड़ा अपराध किया है तो आओ और मुझे गिरफ्तार करो। क्यों हो रही है पूछताछ? ईडी कार्यालय के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्यों? झारखंडियों से डरते हैं? हमने अभी तक कुछ नहीं किया है। जब झारखंडी अपने पर उतर जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं जहां आप लोगों को सर छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन ने ईडी। देखिए, बाकी बातों पर तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे, लेकिन ये हम इसकी प्रशंसा जरूर करेंगे कि भाई आपके पास एविडेंस है, गिरफ्तार कीजिए। ये तमाशा आपने बना दिया है, जिसको मन में आ रहा है आप बुला रहे हैं। सोनिया गांधी तक को आपने बुलाया, जो कोरोना से मुक्त होकर के अस्पताल से मैंने बाहर आई थी, उसके हफ्ता दिन के अंदर जो है आपने बुलाया, घंटों पूछताछ किया। राहुल गांधी को कितने बार आपने बुलाया। तो जलील करना है, अपमानित करना है।
और कुछ नहीं आपने क्या किया भाई इंदिरा गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ। अगर कोई एविडेंस नहीं था तो 4 बार बुलाने का और घंटों पूछताछ करने का, अखबार में छपता 8 घंटे तक पूछताछ हुई। ये लोगों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। इसलिए हेमंत सोरेन ने जो कहा है कि है क्राइम उस तरह का, गिरफ्तार करो, ये क्या नौटंकी बना लिया है ईडी को। और हम तो कहेंगे कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर के यहाँ, अपोजिशन के पॉलिटिकल लीडर के यहाँ ईडी का नोटिस जा रहा है, सब लोग उस नोटिस का बहिष्कार करें, जिसको भी बंद करें, जिसके खिलाफ एविडेंस हो गिरफ्तार करके जेल में बंद करें। मोरबी में जो कुछ भी है हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है और गुजरात में भाजपा के कुशासन का उदाहरण देता है। गुजरात में भाजपा के कुशासन के कारण कोविड के दौरान कई लोगों की जान चली गई, महंगाई है, कारोबार प्रभावित हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों की आवाज़ और नेतृत्व हो। हम गुजरात चुनाव के लिए इन मुद्दों को उठाएंगे। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही। देखिए, मोरबी में जो घटना हुई, ये जो गुजरात मॉडल है और नरेंद्र मोदी हैं, इनकी तो कल ही उतर गई। वहाँ जो ठेकेदार है, कोर्ट में उसने कहा है कि ईश्वर की मर्जी थी इसलिए पुल टूट गया। पहले बताइए, जो कंपनी के मालिक हैं पटेल, वो कह रहे हैं कि यहाँ लाठी डंडे से शासन करने की ज़रूरत नहीं है, इस देश में लोकतंत्र जो है वो नहीं चलने वाला है। हिटलर जैसे शासन करता था वैसे शासन कर, तब जो है देश का विकास होगा, तब जो है विश्व में हमारा नाम होगा। और वो पटेल माने हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत ही करीबी माना जाता है। वो कह रहा है कि साहब कैसे पुल खुल गया आपको नहीं मालूम है। किस ढंग का शासन चला रहा है भाई? कौन सा गुजरात का मॉडल है? आपने जो पुल का सतह था पुराने को बदल करके, और आपने एल्युमिनियम का माने 4 ये मोटा जो है आपने डाल दिया, वजन बढ़ा दिया, लेकिन उस वजन के लायक तार है कि नहीं है इसको आपने टेस्ट नहीं किया, और नतीजा हुआ कि उखड़ गया, सब दिखाई दे रहा है। मैंने वीडियो जो है अलग अलग टीवी चैनल में दिखाई दे रहा है कि जंग लगा हुआ है। ये हालत है भाई। और हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं मोरबी, 2 दिन के बाद समय वो निकालते हैं और अलग अलग भाषण में कहते हैं हम कर्तव्य पथ पर चले आए ये करने के लिए, और दोनों जगह एक ही साथ उनका गला जो है भर जाता है। क्या कलाकारी है। और वहाँ जा रहे हैं अस्पताल में, फर्श तक का टाइल्स बदला जा रहा है, सड़कों का मरम्मत हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं। क्या है भाई? ये सब आपराधिक नेग्लिजेंस है और इसके लिए इन लोगों पर मुकदमा चलना चाहिए।